हेलो दोस्तों, मैं ललिता एक और नई कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उचित न्याय। दोस्तों, हमारी कहानी में हमेशा की तरह है एक सुंदर सा गांव। उस सुंदर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा को बकरी पालने का बड़ा शौक था। एक बार वह मेले में गई। वहां उसने एक सुंदर बकरी देखी। वह उसे मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाई। कुछ समय बाद अचानक एक रात उसकी बकरी गायब हो गई। उसने गांव का कोना कोना छान मारा, मगर उसकी बकरी नहीं मिल पाई। अब बुढ़िया परेशान होने लगी। उसने अपने आप में सोचा, क्यों न आसपास के गांव में बकरी को ढूंढा जाए। यह सोचकर बुढ़िया बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। गांव गांव में जाकर वह लोगों से बकरी के बारे में पूछती। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। एक गांव के चरवाहे के पास उसे अपनी बकरी दिखाई दे गई। वह चरवाहे के पास गई और उससे अपनी बकरी मांगी, लेकिन चरवाहे ने बकरी देने से इनकार कर दिया और बोला, यह बकरी तो मेरी है, इसे मैं भला आपको कैसे दे सकता हूँ। अब बकरी को लेकर चरवाहे और बुढ़िया के बीच बहस होने लगी। जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने कहा, बैठो, अभी न्याय हो जाता है। उसने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी। फिर चरवाहे से पूछा, तुम्हारी यह बकरी किस आंख से कानी है? यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए। किसी तरह संभलकर उसने जवाब दिया, बाई आंख से। झूठ, मुखिया ने डांटते हुए कहा। जी, गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरी बकरी दाई आंख से कानी है। चरवाहे ने घबराते हुए कहा। मुखिया ने बकरी की आंखों पर बंधी पट्टी हटवा दी। सबने देखा कि बकरी की दोनों आंखें बिल्कुल सही है। चरवाहे की चोरी पकड़ी गई। बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई। तो दोस्तों, देखा आपने, मुखिया जी ने एक ही क्षण में बुढ़िया को न्याय दिया। तो बच्चों, चोरी करना बुरी आदत होती है और ऐसे ही बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर मिलूंगी ऐसी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।